नमस्कार। मैं आपका अपना भाई राहुल तोमर आज आया हूँ धुरान विधानसभा के अंतर्गत, जो कि आपको पता है कि धुरान विधानसभा के अंतर्गत चुनाव चल रहा है एमपी का। तो आज गांव खेड़ा में आए हुए हैं बंटी तोमर जी के पास में। आइए बात करते हैं बंटी तोमर जी से, रुझान कैसे चल रहा है इलेक्शन का। जी, मेरा नाम बंटी तोमर, कृष्णपाल तोमर भी कहते हैं मुझे। रुझान तो सबका सही चल रहा है। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव चल ही रहा जोरों पे। नेता लगे हुए हैं अपनी अपनी बताने में कि भाई मैं भला करूँगा, मैं भला करूँगा। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया, हम भी चला रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे भाषण सुनने को मिले हैं। पर सबसे बड़ा एक चीज़ देखने को मिल रहा, भाई हम तो पीड़ित है, हमने तो अपना मुद्दा भी एक साइड को रख दिया क्योंकि चुनाव चल रहा। हम तो गए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर, कह दिए कि भाई चुनाव बाद आपकी सुनवाई होएगी। तो हमारा काम तो मुख्यमंत्री जी से ही होना, योगी आदित्यनाथ जी से। तो इसलिए हमने अपनी फाइल उठा के साइड में को धर दी है। बाकी हमने कोई भी ऐसी दिशा, ये फाइल किस चीज़ की है बंटी जी? ये फाइल है हमारे एक साल से टेक्नो इंजीनियरिंग में हमने काम करा। तो काम करना एक अच्छी बात है क्योंकि भगवान ने भी कही है कि कर्म करो फल मैं दूंगा। तो मैं तो फल के इंतजार में, फल ना मिला अभी। काम करवा लिए 4 साल पैसा ना दिया क्योंकि वो टेंडर हो, ठेका हो न, कोई पहले लगा लो कर लो, ठेकेदार तो लगा लेते हैं, मैंने कि चलो भाई कोई बात ना। और जब बाद में हिसाब हुआ तो पैसा ज़्यादा बैठ गो, मालिक के मन में लालच आया। विधायक जी को मैं प्रचारक को, विधायक जी पैसे दिलवा रहे हैं। कौन से विधायक जी? विधायक हमारे क्षेत्रीय धर्मेश तोमर जी पैसे दिलवा रहे हैं। उन्होंने, हमने इनसे गुहार लगाई तो इन्होंने फ़ोन करके, क्योंकि पहले से ही पता हो इन्हें प्रचारक है, हम इनके प्रचार करते रह गए कि भाई हाँ इसका काम चल रहा, पैसे रुके हुए हैं, तो ये फ़ोन भी करते रह गए। तो जब इसने ज़्यादा ही मुझे परेशान कर दिया फैक्ट्री मालिक ने, तो एक बार वो कैड़ा भी लिया उसे कि भाई इसके बालक बच्चे मर जाएंगे, कर इसका हिसाब। तो उसने हिसाब करा मेरा, पर हिसाब करते करते ऐसा हुआ कि हिसाब ही ना हो पाया, पैसे ही ना मिल पाए। फिर विधायक जी से हमने कही तो विधायक जी भी शांत पड़ गए, बोले ये भी अपने ये जो दे रहा हो वो ले ला। विधायक जी ये 2 लाख रुपया दे रहा हो 50 लाख में से। 50 लाख का पेमेंट है आपका? हाँ 50 लाख का पेमेंट बन रहा, 2021 में बन रहा। अब तो जो का नाम है इसी की छत्र छाया, इसने ही सब कुछ हमारा लूट खाया। अब तो जिन क्या क्या बन रहा होएगा, बालक बच्चे अनपढ़ हो गए क्योंकि हमने सब कुछ उसमें ही दाप पे लगा दिया। और 2021 में हमारी हालत ये है कि हमारे घर के बर्तन तक बिक चुके हैं। हम सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर है क्योंकि कर्जा ही इतना ले रखा कि पैसा तो किसी से मिल ही ना सके। हम एक एक दाने को, एक एक रोटी को तरसे 2021 की बता रहा हूँ। पर लेकिन मुझे पता नहीं लगी मैंने इतना लंबा सफ़र यूँ कैसे तय कर दिया। 3 साल का, 3 साल ना तो मैंने कुछ कमाया है, सिर्फ एक खाट पर पड़ गया। क्यों? मेरी मजबूरी ऐसी बना दी। मैंने 4 साल जब इस फैक्ट्री में काम करा, इसने मुझे पैसा नहीं दिया, पैसा इकट्ठा होता रहा। हमने ब्याज पे पैसे उठा के उसमें लेबर को पेमेंट करी। मन की चलो भाई हम 10 रुपये उठा के अगर हम ब्याज पे लेबर को पेमेंट कर रहे हैं तो 30 रुपये हमारे कंपनी में चढ़ रहे हैं। जब हमें ये देगा हम इसके 10 रुपये पकड़ा देंगे, बाकी 20 तो हमारे बच ही रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 साल तक हमने खींचे, अपने बच्चे भी पढ़ा लिए। उसके बाद में जब ये पैसा देता तो हमारा आगे को जीवन चलता। इसने पैसा ना दिया, उसमें पता लगी राजकुमार एक दलाल है हमारे गांव कोई प्रॉपर्टी डीलर, उसके ऊपर डाल दिया गया जैसा राजकुमार जी कर देंगे अब हम वैसे ही मान लेंगे। राजकुमार से गई तो वो अपने जो का नाम है मुँह फेर गो। फिर इसने एक चिमानेन को, इसी की कोठी के पीछे एक चिमानेन को हमारे गांव में नंबर है, मरघटों का नंबर, तो उसकी ज़मीन इसने बेच खाई
और कम से कम 200 गज इसकी कोठी के अंदर दबी हुई है, जिसकी हमने एप्लीकेशन दी अधिकारियों को, पर इस पर कार्रवाई ना हुई। पर लेकिन उससे पहले ये थोड़ा घबराहट में इसने बुलाए घर पे 4 आदमी 5 आदमी इन्होंने ऐसा क्यों कर रहा हो भाई हमारे साथ में। तो मैंने कही वहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने कि भाई तैने तो मेरा नाश ही कर दिया, तेरे को वहाँ इसके यूँ मुझ पर दबाव डालता रहा कम से कम भी कंपनी में 3 घंटे के ऐसा कैसे देगा भाई तुमने कहा को छोड़ो क्या मतलब है। पर लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने एक बार भी यूँ ना कही मुझसे कि हाँ भाई इसका हिसाब ना है, इसका पैसा ना है, यही काम ना करता। पर लेकिन इसने वहाँ बैठ के बहुत गलत करो, यूँ कहे तो बाबू जी अगर इसको है तो दे दो, ना है तो जो का नाम है अगर इस पर तुम्हारा निकलता हो तो मैं जूता बजा के दिलाऊंगा, अगर इसका निकलता हो तो जो भी है 1-1 रुपये इसके हिसाब करके दे दो। तो इतनी बात में बात ख़त्म हो जाती। पर लेकिन इसने ऐसा कर दिया कि इसमें इसने कही कि भैया तेरा हिसाब तो विधायक का भैया लेवा करवा के। मन की चल भाई विधायक का भैया का पता ही मन की तू ही लाया होएगा बुला के तेने दिवाए होंगे, विधायक का भैया का ऐसे ही आ जाता, विधायक जी ने भी सरेंडर कर दिया। फिर मैंने सोची मन की भैया इतने बड़े बाहुबली इतने बड़े राजपूत का तू कैसे मुकाबला कर सके, इंगे तो यू फैक्ट्री मालिक इतना बड़ा होगा, इंगे इनकी जो का नाम है समर्थन इसे मिल गो, तो अब तू कैसे जो का नाम है इसका तेरे तो मरना ही बेहतर है। तो हमने अपनी ज़िंदगी को नष्ट करना चाहा, पर लेकिन भगवान ने एक रास्ता दिखाया कि ना तुम्हारा क्यों है आगे को चल, इससे बड़ा राजपूत है वो। तो हम चले गए ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पास में, जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें पदाधिकारी बनाया उन्होंने राष्ट्रीय प्रचारक। पर लेकिन हम तो हैं, हमने प्रचार भी करो सब काम करे, पर लेकिन उन्होंने क्या करो समय पर वो भी धोखा दे के वापस वो भी चले गए। फिर हम बोले मन की भाई चलो अपने